मैं हंसराज गोस्वामी हंस आपको सादर नमन करते हुए मेरी आत्मदर्शन पथ पुस्तक का 20वां भजन आपके समक्ष रखने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरी विनम्र प्रार्थना है सज्जनों कि भजन सुनने के बाद उसकी व्याख्या सुनने की अवश्य कृपा करें। भजन के बोल हैं, मन क्यों तेरा चेतन भरमाया। मन क्यों तेरा चेतन भरमाया, मन क्यों तेरा चेतन भरमाया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। रे मन क्यों तेरा चेतन भरमाया, मन क्यों चेतन भरमाया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। धन दौलत और माले खजाना तुम्हें बना दिया है दीवाना। धन दौलत और माले खजाना तुम्हें बना दिया है दीवाना। जो जो चीज जगत में दर्शे बस सबका है कर में फंसाना। जो जो चीज जगत में दर्शे बस सबका है काम फंसाना। आशा तृष्णा मिटी नहीं, आशा तृष्णा मिटी नहीं पर ये मिट जाएगी काया। रे मनवा ये मिट जाएगी काया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। मन क्यों तेरा चेतन भरमाया। रे मन क्यों तेरा चेतन भरमाया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। स्व कल्याण करने के खातिर दुनिया में वादा कर आया। खुद का कल्याण करने के खातिर दुनिया में वादा कर आया। आवश्यकता और इच्छा में तो नहीं भेद भी कर पाया। आवश्यकता और इच्छा में तो नहीं भेद भी कर पाया। आवश्यकता है जीवन मुक्ति, आवश्यकता है जीवन मुक्ति। और इच्छा है बढ़ती माया। रे मनवा इच्छा है बढ़ती माया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। मन क्यों तेरा चेतन भरमाया, मन क्यों तेरा चेतन भरमाया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। अंतिम है, जड़ता से तेरा संबंध नहीं है। जो नाशवान दिख रहा है संसार, जड़ता से तेरा संबंध नहीं। तूने लिया है भ्रम से मान। जड़ता से तेरा संबंध नहीं, तूने लिया है भ्रम से मान। चेतन की तो मूले जड़े हैं तेरा सिर्फ परम पिता भगवान। चेतन की तो मूले जड़े हैं तेरा सिर्फ परम पिता भगवान। श्री खुमानगिरी सतगुरु सोचने, श्री खुमानगिरी जी सतगुरु सोचने। अब हंस आजाद करवाया। रे मनवा हंस आजाद करवाया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। मन क्यों तेरा चेतन भरमाया, मन क्यों तेरा चेतन भरमाया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। सतगुरु निराकार। राधे कृष्णा सीताराम। मन क्यों तेरा चेतन भरमाया,
अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। धन दौलत और माल खजाना तुम्हें बना दिया है दीवाना। जो जो चीज जगत में दर्शे बस सबका है कर्म फसाना। आशा तृष्णा मिटी नहीं पर यह मिट जाएगी काया। मन क्यों तेरा चेतन भरमाया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। स्वयं कल्याण करने की खातिर यानी खुद का कल्याण करने के खातिर दुनिया में वादा कर आया। आवश्यकता और इच्छा में तू नहीं भेद भी कर पाया। आवश्यकता है जीवन मुक्ति, आवश्यकता है जीवन की मुक्ति और इच्छा है बढ़ती माया। मन क्यों तेरा चेतन भरमाया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया। जड़ता से तेरा संबंध नहीं है, संसार की नाशवान वस्तुओं से तेरा संबंध नहीं है। तू निराकार है, तू चेतन सत्ता है। कहा है कि जड़ता से तेरा संबंध नहीं, तूने लिया है भ्रम से मान। चेतन की तो मूल जड़े हैं तेरा सिर्फ परम पिता भगवान। श्री खुमान गिरी जी सतगुरु सोच ने अब हंस आजाद करवाया। मन क्यों तेरा चेतन भरमाया। अविनाशी के गले गुलामी का क्यों तूने फंदा डलवाया, क्यों तूने फंदा डलवाया। व्याख्या सुनने की कृपा करें सज्जनों। हे मन, अविनाशी चेतन स्वरूप को माया के भ्रमजाल में फंसाकर तुमने गुलाम क्यों बना रखा है। जिससे यानी माया से भ्रमित जीव सांसारिक वस्तुओं की चाहत पूरी करने की आशा तृष्णा यानी मृग तृष्णा में अपना शरीर हर बार काल के चढ़ाता आया है। मौत को गले लगाता आया है, जन्मता आया है फिर मरता आया है। जन्मना और मरना एक 84 लाख जन्मों की एक लंबी श्रृंखला बन गई है। स्वयं के कल्याण हेतु ईश्वर से वादा कर मनुष्य जन्म धारण करने के बाद भी मनुष्य जीवन की आवश्यकता को भूलकर इच्छाओं और कामनाओं के भ्रमजाल में फंसता जा रहा है। कारण कि तुम्हें यह भी भान नहीं कि आवश्यकता और कामना में अंतर क्या है। हकीकत में मनुष्य के भीतर की इच्छाओं के दो भाग होते हैं सज्जनों, ध्यान देकर सुने तो कृपा होगी। एक होती है कामना यानी इच्छा और एक होती है आवश्यकता। उदाहरणार्थ, भूखे को भोजन की आवश्यकता है, यानी कोई भूख से मर रहा है तो उसको रूखा सूखा जैसा भी मिल जाए वो जिंदा हो जाएगा। जिससे प्राण रह सकते हैं। प्यासे को जल की आवश्यकता है, एक बार जल मिल जाए तो जीवन बच जाए। परंतु कामना यानी इच्छा है कि भोजन स्वादिष्ट हो, जल ठंडा हो, मीठा हो। यह आवश्यकता के बाद पैदा होने वाली इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। भूख बातों से नहीं मिटेगी, वह खाने से ही मिटेगी, परंतु इच्छा विचार करने से मिट जाएगी सज्जनों। जैसे अमुक वस्तु स्वादिष्ट तो है परंतु स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हाई बीपी का बीमार है, उसको डॉक्टर ने कह रखा है कि नमक कम खाना या बिल्कुल मत खाना, लेकिन मरीज चाहता है कि मैं नमक मिला करके सब्जी को स्वादिष्ट कर लूं। लेकिन उस नमक की इच्छा तो है, लेकिन उसके साथ में बीमारी और बढ़ने की आशंका है, अतः नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई शुगर का बीमार है तो उसके लिए मीठा मना है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अतः नहीं खाएंगे क्योंकि इससे रोग बढ़ सकता है। और चिकित्सक ने परहेज बताया है। मूलतः यह कहा जा सकता है कि जैसे शरीर में भोजन की आवश्यकता है, जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है या प्यासा है तो पानी की आवश्यकता है, ऐसे ही स्वयं को यानी मनुष्य के जीवन को, जिसका मूल उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, अतः स्वयं को परमात्मा की आवश्यकता है। संसार की तो मात्र इच्छा ही है, आवश्यकता है ही नहीं। मनुष्य का जन्म धारण करने का जो मौका ईश्वर ने दिया है,
उसका मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। तो परमात्मा की प्राप्ति करना ही जीवन का मूल उद्देश्य, मूल आवश्यकता है। इस दुनिया की जो माया दिख रही है संसार में, जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं संसार की प्राप्त करने की, तन की, मन की, धन की, संपत्ति की, मान की, यश की, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। ये तो इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती। आवश्यकता है संसार की इच्छाओं का त्याग करना और परमात्मा की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। दोनों में से एक कर लें तो दोनों पूरी हो जाएगी। अर्थात संसार की इच्छाओं का त्याग कर दें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए तो इच्छाएं स्वतः ही मिट जाएंगी। क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति हमारी आवश्यकताएं है, और आवश्यकता पूरी हो जाती है जीवन की तो उसके बाद में कोई भी तमन्ना, कोई भी कामना, कोई भी तृष्णा रह ही नहीं सकती आत्मज्ञानी को। अतः इस चेतन तत्व के मूल सत्ता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने से जीव को इच्छाओं से आज़ादी मिल सकती है, जीवन से मुक्ति मिल सकती है और मोक्ष प्राप्त हो सकती है। सादर प्रणाम।